कभी सोचा है कि एक ही राज्य में एक तरफ तो विशाल रेगिस्तान हो और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक? चलिए, आज हम लाखों साल पीछे चलते हैं और राजस्थान के इसी अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राजस्थान की इस जबरदस्त डाइवर्सिटी का जवाब पता है कहाँ है? ये हमारे ग्रह के बहुत गहरे अतीत में छिपा है, एक ऐसे समय में जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। ये कहानी राजस्थान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे विशाल अकेले महाद्वीप से शुरू होती है जो अब है ही नहीं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं। तो बात है साल 1912 की। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए एकदम क्रांतिकारी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि आज हम जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि कभी एक ही बहुत बड़े जमीनी टुकड़े का हिस्सा थे। इस अकेले विशाल महाद्वीप को नाम दिया गया पैंजिया। ये लगभग 33 करोड़ साल पहले की बात है, मतलब डायनासोर के जमाने से भी बहुत बहुत पहले। और ये पैंजिया एक ही विशाल महासागर से घिरा था जिसका नाम था पैंथलिस्सा। लेकिन देखिए, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, और पैंजिया भी नहीं रहा। सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा महाद्वीप टूटा तो टूटा कैसे? हमारी धरती के अंदर की ताकतों ने पैंजिया को दो बड़े हिस्सों में तोड़ दिया। जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया अंगारालैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी हिस्सा कहलाया गोंडवानालैंड। हाँ, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी के लिए ये बहुत जरूरी हैं। और जैसे ही ये दो विशाल जमीनी टुकड़े एक दूसरे से दूर खिसकने लगे, उनके बीच एक नया उथला समुद्र बन गया, टेथिस सागर। और जानते हैं, इसी समुद्र ने आगे चलकर भारत और खासकर राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी को गढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ठीक है, ये सब तो पूरी दुनिया के लेवल पर हो रहा था, लेकिन इसका राजस्थान से क्या लेना देना है? चलिए अब सीधे आज के राजस्थान के नक्शे पर आते हैं और देखते हैं कि इन पुराने महाद्वीपों और समुद्र की विरासत आज भी वहां कैसे जिंदा है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? सोच कर देखिए, आज जब हम अरावली की प्राचीन पहाड़ियों को देखते हैं तो असल में हम उसी गोंडवाना लैंड के एक बचे खुचे हिस्से को देख रहे होते हैं। और थार रेगिस्तान की रेत, वो तो एक पुराने समुद्र का तल है, वही टेथिस सागर। तो अब हमारे पास एक ही राज्य में प्राचीन पहाड़ भी हैं और एक पुराने समंदर का मैदान भी। जाहिर है, भूगोलवेत्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने इस अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स जमीन को समझने की कोशिश कैसे की? तो इस दिशा में जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था साल 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब राजस्थान का भूगोल में इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश की। अच्छा, तो प्रोफेसर मिश्रा ने आखिर किया क्या? उन्होंने राजस्थान को कैसे बांटा? आइए जरा उनके क्लासिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो दिख रहा है, ये प्रोफेसर मिश्रा के काम का ओरिजिनल टेक्स्ट है, और इससे पता चलता है कि उन्होंने पूरे राज्य को 7 अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। ये राजस्थान को साइंटिफिकली समझने की दिशा में एक, कह सकते हैं, मील का पत्थर था। तो ये हैं वो 7 हिस्से। देखिए कैसे उन्होंने नहरों वाले इलाकों को एकदम सूखे रेगिस्तान से अलग किया, और फिर अरावली की पहाड़ियों को चंबल के बीहड़ों से। हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन देखिए, साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा का काम एक बहुत मजबूत नींव थी, पर जल्द ही दूसरे भूगोलवेत्ता भी मैदान में उतरे, अपने अपने नजरिए के साथ। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। 1968 में मिश्रा का 7 हिस्सों वाला क्लासिफिकेशन आया। उसी साल डॉक्टर A.K. सेन ने मौसम के आधार पर 3 हिस्से बताए, और फिर 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह एक और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल लेकर आए। मतलब कुछ ही सालों के अंदर कितने अलग अलग विचार सामने आ गए। साफ है कि ये उस दौर के भूगोलवेत्ताओं के लिए एक हॉट टॉपिक था। तो हर क्लासिफिकेशन एक ही जमीन को देखने का एक नया नजरिया था, जैसे एक अलग चश्मा पहन लिया हो। और इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि नक्शे कभी फाइनल नहीं होते, वो हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि जमीन भी बदलती है और हमारी समझ भी। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं, भविष्य में राजस्थान के नक्शे कैसे बनेंगे? जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज, बढ़ते शहर, पानी की कमी, इन सब चुनौतियों के बीच
आने वाले दौर के भूगोलवेत्ताओं को शायद इस प्राचीन भूमि को समझने के लिए बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़े।